हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। कैसे हैं विपिन जी? हाय संजय जी। आज थोड़ा जल्दी आ गया, क्लास से थोड़ा फ्री हो गया जल्दी, तो सोचा कि जल्दी आ जाता हूँ। बहुत लोग वेट कर रहे होते हैं और या फिर सोना भी होगा। जल्दी आ गए आज तो। यस विपिन जी, जल्दी आ गए। हाय साइनाथ, हाउ आर यू? जी गुड नाइट सर जी, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, जाके सो जाइए। कैसे हैं आप लोग, ये बताइए। कैसा रहा पूरा वीकेंड और कैसा रहा सैटरडे संडे, मंडे का छुट्टी, एकदम लंबा छुट्टी कैसा रहा? जुड़ते रहिए जुड़ते रहिए। बहुत लोग ये भी सोच के बैठे होंगे कि 10:30 बजे जाना है, तो मैं जल्दी आ गया, तो सॉरी फॉर दैट। और जिन्हें भी, हालांकि अभी ये चीज मैं फिर से अभी तक मैंने किसी में बोला नहीं, सर जी नेक्स्ट डे के लिए प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, वो सर क्लास में सीखना पड़ेगा। क्लास में जुड़िए, और यदि उस चीज को, यदि आपके पास क्लास का टाइम नहीं है, तो मैं बहुत बड़ा चीज आज अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो उसके लिए जुड़े रहिए। और व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे दिया है नीचे, 7304765166, जो मैंने पिन कर दिया है। तो जिसे भी मुझे, मेरा स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी जो नाम मैंने रखा था व्हाट्सएप आर्मी, तो वो अभी नाम चेंज होके मैंने उसको स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी कर दिया है। ग्रुप का नाम हालांकि स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी ही था, बट यहाँ पे मैं मेंशन करता था व्हाट्सएप आर्मी, वही नाम अभी हो गया है स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी, वही मैं मेंशन करता हूँ। तो स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी जो है अभी व्हाट्सएप से टेलीग्राम पे मैंने शिफ्ट कर दिया है, ड्यू टू प्राइवेसी। प्राइवेसी बहुत ज्यादा है वहां पे, हालांकि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। सर जी लर्निंग के लिए ऑफलाइन अच्छा रहेगा, ऑनलाइन कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन में ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाता नहीं, डाउट्स क्लियर करता हूँ, 1-to-1 बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा था कि प्राइवेसी का दिक्कत आ रहा था। बहुत ग्रुप मेंबर दूसरे ग्रुप मेंबर को फोन करके डिस्टर्ब कर रहे थे, खास करके फीमेल्स को। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार मैं एक्शन लेता हूँ। मैंने एक्शन लिया और मैंने टेलीग्राम पे चैनल बनाया, जिसमें प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है। उसमें कोई नंबर शो नहीं है, तो सभी आराम से काम कर सकते हैं। कोई ट्रेडिंग टाइम में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसको भी स्टॉक से लेवल्स आर्मी जुड़ना है, तो आज के बाद ये समझ लीजिए, सेबी के गाइडलाइन से बहुत सारे वो मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं कोई डायरेक्टली यहाँ पे भी आके, इंस्टा पे भी आके, ग्रुप पे भी मैं डायरेक्ट कुछ ये नहीं बोल सकता कि आप ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, तो वो नहीं, आउट ऑफ, चूंकि मैं इस चीज के पहले से खिलाफ हूँ, कॉल पुट देना ये सब। क्योंकि यदि मैं ऐसा सोचता तो बहुत लोग जुड़े हुए होते। मेरे पास वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं जो लर्निंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं, उसके बाद अर्निंग अपने आप होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? लर्निंग। तो जिसे भी लर्निंग के लिए जुड़ना है आप जुड़े। और आज के बाद मैं ग्रुप में अपने ट्रेड डालूंगा, और कौन सा स्टॉक्स लेना है, ये लेना है, वो लेना है। मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि आप ये बाय करो, दैट इज आउट ऑफ द क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, मैं भी नॉर्मल ट्रेडर हूँ, आपके जैसा एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आके कोशिश करता हूँ कि कुछ सीखें आप लोग। पढ़ाने पे बिलीव करता हूँ, ना कि कॉल पुट देने में। तो वहां पे थोड़ा आपको समझना होगा, क्योंकि कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता सेबी के गाइडलाइंस के तहत। मैं अपने ट्रेड्स डाल सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, आपको आपसे शेयर कर सकता हूँ अपना व्यू, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। तो ग्रुप में भी मैं, ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए लर्निंग के लिए, स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी। अब जिसे जुड़ना है, 999 मंथली है, 7304765166 पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, उस पर मैं पेटीएम का QR कोड भेज दूंगा। आप मुझे बस मेंशन करें, आई वांट टू ज्वाइन योर लर्निंग ग्रुप, ठीक है। लर्निंग स्टॉक्स एंड लेवल्स लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या मेंशन कर दें, मैं QR कोड भेजूंगा, आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या, उसमें अब से मैं अभी तक भी लर्निंग देते आया हूं, और फोकस्ड हो जाऊंगा लर्निंग के लिए, क्योंकि मेरा आधा काम तो सेबी ने ही कर दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या है, बहुत फ्रॉड्स बैठे हुए हैं, कॉल पुट देने वाले, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खुद तो कुछ जानते हैं नहीं, खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरों को ये करवा दो, वो कर लो, वो कर लो, ये ले लो, वो ले लो। अरे भाई, जिसको आप दे रहे हो, बोल रहे हो, आपको पता भी है वो लेने के लायक में है कि नहीं। यदि वो ले लेगा आपका सुन के, बेचारा का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो तो कुछ बोलने आएगा नहीं, ठीक है। आपको कुछ पता है नहीं है, बस रिकमेंड कर दो, ये ले लो। बहुत सारे लोग पंप एंड डंप के लिए भी इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हैं, बहुत सारी कंपनीज। मैं कंपनी का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब के तहत सेबी ने गाइडलाइंस ये जारी की है। हालांकि अभी तक कोई गाइडलाइंस मेंशन नहीं किया कि ये मेंटेन करना होगा, लेकिन ये एक
वार्निंग है और काफी टाइम से वार्निंग चल रही है और सभी सतर्क हो गए हैं। और वो इम्पोर्टेंट है कि आप किसी को स्टॉक रिकमेंड नहीं कर सकते, ये ले लो, ये ले सकते, वो ले सकते, जब तक आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो सतर्कता बरते। हाँ, जो बंदा बोल रहा है कि ये ले लो, वो ले लो ना, उसको आप जाके पूछ लीजिए कि भाई सेबी रजिस्टर्ड हो कि नहीं। हालांकि यदि कोई पढ़ाना चाह रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग। जो लर्निंग चला रहा है, अपने एनालिसिस बता रहा है, अपने ट्रेड्स दिखा रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट कोई यदि आपको बोल रहा है ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, उससे बचिए, ठीक है। और जिसे भी जुड़ना है मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। और जिसे फुल क्लास करना है वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पढ़ाने में बिलीव करता हूँ और पढ़ाना ही मेरा अब से एक पैशन है कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा लोगों को, और जितना सिखा सकता हूँ मैं सिखाऊंगा। मैं खुद ट्रेड करता हूँ, लेकिन लोगों को कॉल पुट देना, ये ले लो, वो ले लो, वो सब पे बिलीव नहीं करता। मैं अपने ट्रेड्स डालता हूँ ग्रुप में कि हाँ मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और आगे भी ऐसे ही करूंगा। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते कि आपको लेना ही, आप लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। जिसको लेना अपने रिस्क पे लेगा, क्योंकि मार्केट इज सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा कुछ होता है ना। तो जिसे भी ज्वाइन करना व्हाट्सएप करें और चलते हैं मार्केट की तरफ। तो मार्केट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट अभी है कहाँ। अभी एसजीएक्स दिखा रहा है 18,266, ठीक है, ऑलमोस्ट 140-50 पॉइंट ऊपर। क्या स्टडी कराते हो आप सर जी? सर जी ज्वाइन करना पड़ेगा ना। स्टडी क्या कराते हैं? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जिसको कॉल पुट का पता नहीं है, ऑप्शंस का पता नहीं है ना, इंडिकेटर्स का पता नहीं है, यूज केस कुछ पता नहीं है, बस यूट्यूब में देख के आ जाएंगे कि ये बॉलिंजर बैंड है, वो आरएसआई। अरे किसका क्या यूज केस है आपको पता है? आप बस सिर्फ यूट्यूब का चैनल देख के आप कर लेंगे। लाइव मार्केट में आगे जाके उसका यूज केस क्या बनेगा आपको पता है? आपको उसका एक्सपीरियंस है? आपका कोई व्यू है? आपका कोई ट्रेड है उसके ऊपर? आपने क्या लिया उसके ऊपर? आपने क्या किया वो कुछ आप बता सकते हैं? किस बेसिस पे क्या ले रहे हैं आप बता सकते हैं? लाइव मार्केट इज डायनामिकली चेंजेस एवरी डे, है ना। मार्केट हर एक दिन अपना रूप चेंज करता है। वो किस चीज पे बैठेगा, कौन सा पैटर्न बैठ रहा है, कौन सा यूज केस, आप कहाँ आरएसआई लगा सकते हो, कहाँ पे स्टॉकेस्टिक लगा सकते हो, क्या देख के आप एनालिसिस कर रहे हो, वो सारे चीज मैं ग्रुप में शेयर करूंगा आपसे। अभी भी करता हूं, आगे और उस पर फोकस्ड हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे लर्निंग पे ही फोकस करना है। ताकि लोग जो कुछ नहीं जानते मार्केट में, सिर्फ जानते हैं कॉल होता है, पुट होता है, कॉल होता है, पुट होता है, बाय होने से ऊपर जाता है, सेल करने से नीचे आता है। मैं बाय करके इंट्राडे में कमा लूंगा 1,000, 2,000, 10,000 कमा लूंगा, बस इतना ही जानता है। सिंपल सी बात है। आपको लॉस नहीं हुआ इसका मतलब, क्यों नहीं लॉस हुआ प्रियंका जी? जिंदगी में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं हुआ पैदा कि जिसको लॉस नहीं हुआ। जो बोलेगा सबसे बड़ा झूठा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वो है। सर आपके कितने स्टूडेंट सक्सेस है? आप करते क्या पहले ये बताइए सचिन जी। आपको मैं क्यों बताऊं कि मेरे स्टूडेंट्स कितने सक्सेस है? आप क्या करते हैं ये बताइए। आप है कौन? आपको मैं क्यों बताऊं? क्यों किसी को मैं क्यों बताऊं कितने सक्सेस है? मैं अपना यहाँ पहचान पत्र देने बैठा हूं? कौन है कौन आप? कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं? मैं किसी को बोलूं कि कौन मेरा स्टूडेंट्स है? स्टूडेंट्स जानते हैं, है ना। आपको बोलूं, किसी को मैं क्यों बोलूंगा? क्यों बताने जाऊं मैं किसी को? जो स्टूडेंट्स है आपको पढ़ना है पढ़िए, सुनना है सुनिए, नहीं तो जाइए भाई। आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना दूसरा चैनल देखिए जहां पे आपको जवाब मिल जाए। और जो जवाब दे सकता है, मेरे स्टूडेंट, मैंने तो 40,000 स्टूडेंट पढ़ाया है, सब यहाँ ये वो। आप हिसाब जाएंगे देने, जाएंगे पीछे पीछे कि हाँ भैया देख लो मेरा स्टूडेंट है। खाली लिखने से नहीं होता है ना। लिखने से कुछ होने वाला नहीं है कि मैंने 40,000 स्टूडेंट को पढ़ाया है, 1,00,000 स्टूडेंट को पढ़ाया है। आज के डेट में जो ऑनलाइन वेबिनार सेमिनार्स करते हैं ना, वहां पे लिख भी देता है ना। गुस्सा इसलिए रहते हैं क्योंकि लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, उससे गुस्सा आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट को समझना। लोग सीखना नहीं चाहते, लोग को क्या है ना, पोक करने की आदत है। सर आपको पूछे कि हो पता चलेगा कि मुझे भी नहीं। आपको पूछ के मेरे से ये क्लास ये मत पूछिए कि कौन से स्टूडेंट है क्या। आप देख लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, आप जाके गो थ्रू कीजिए आराम से। बहुत टाइम है, बहुत सारे पोस्ट है, 570 पोस्ट। आप जाके पहले चेक कीजिए क्या है नहीं है, मुझे तब आप ज्वाइन कीजिए। आप एकदम आराम से एकदम देख लीजिए भैया, क्योंकि आप तो लाखों रुपए लगाएंगे ना मेरे साथ, मेरे से क्लास करेंगे 999 देके,
तो बहुत मतलब अपना संपत्ति लुटा देंगे ना। तो इसलिए आप मेरा पूरा पोथी देख लीजिए जाके, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, कोई सच बोलने वाला नहीं है। सच बोलने वाला कोई आएगा ना तब आपको समझ में आएगा। सच बहुत होता है कड़वा। लोग यहाँ पे क्या है ना कि फ्री में ग्रुप जो ज्वाइन कर लेंगे, 5,000 10,000 देके ज्वाइन कर लेंगे, वही कॉल पुट देखेंगे, लेकिन 999 देके ज्वाइन करने आएंगे ना तो 1000 सवाल पूछेंगे, क्या होता है, क्या कराते हैं, क्या होगा। अरे भैया 999 रोज तो 10,000 रुपये हारते हो, ज्वाइन कर लो, समझ में आ जाएगा। 999 से क्या घर बार लूट जाना है किसी का, नहीं समझ में आता मत ज्वाइन कीजिए। आप पहले प्रोफाइल जाके देखिए ना क्या है नहीं है, उसमें बहुत कुछ दिखेगा आपको। एक दिन का लाइफ देख के आप ये मत जज कर लीजिएगा कौन कितना स्टूडेंट पढ़ाता है। ये को क्वेश्चन हुआ कि आपके कितने स्टूडेंट सक्सेस है। मैं जाके हिसाब लगा रहा हूँ। हिसाब वो लगाते हैं ना चोर की दारी में तिनका होता है, जो बार बार आके अपने आप को साबित करेगा कि मैंने इतने को पढ़ाया, इतने स्टूडेंट देखे, ये है। मुझे जब जैसा लगता है मैं सब डालता हूँ, जाके आप चेक कर लीजिए। ये सवाल फालतू के बकवास यहाँ मत कीजिए आके, ठीक है। नहीं तो मैं 2 मिनट नहीं लगा ब्लॉक कर दूंगा लोगों को जो टाइम पास करने यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे टाइम पास करते हैं कि सर 999 में क्या देते हो, कितना एक्यूरेसी है ना, क्या क्या देते हो, व्हाट आर योर चार्जेस। ये कोई तरीका होता है पूछने का, व्हाट आर योर चार्जेस। मैं क्या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ? बकवास करते हैं बैठ के आके लोग। प्रोडक्ट सेल करने बैठा हूँ क्या यहाँ पे? मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ लोगों को, 3-3 घंटे पढ़ा तो लोग 4-4 घंटे ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं। लोग कोई बच्चा गोदी में लेके, जो नया नया बच्चा जिसको पैदा हुआ है, एक लेडी है सिर्फ 1 महीने के बेबी को लेके आती है, 4 घंटा ट्रैवल करके उसको पढ़ाता हूँ बैठ के 4-4 घंटे। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने बैठो मत। तो आप लोग ये समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे जो कॉल पुट प्रोवाइडर सर क्या करते हैं, सर क्या ट्रेडिंग करते हैं क्या निफ्टी वैल्यू में, आप मुझे वो समझ रहे हैं क्या? आप लोग वही हैं जो वो लोग आपको लूट चुके हैं ना। वो मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो ये सब फालतू का सवाल पूछते हैं ना, वो लोग वही हैं जो हर जगह जाके ठुक चुके हैं और यहाँ पे आए हैं मुझसे पूछने के लिए। तो कृपया ये सब सवाल में यहाँ पे आके ना करें, ठीक है। टाइम पास ना करें, सिंपल सी बात है। सर वी लव यू सो मच सर, आई लव यू टू, आई लव माई ऑल फॉलोअर्स, आई लव ऑल ऑफ देम, इवन आई लव माई जो भी टाइम पास करने था, आई लव देम ऑल्सो। बट भाई मेरा काम है खड़ा बोलना, मैं खड़ा बोलूंगा, क्योंकि मार्केट में तो सब आपको झूठ झूठ बोल के रोज आप सर 1 लाख रुपए है ना अकाउंट में, 10,000 कमा सकते हैं। अरे कमाइए ना, जाइए ना भाई, 10,000 का 1 लाख कमाइए रोज। आपको जो सपना झूठ बेच रहा है ना, आप उसकी बात सुनिए जाके, सिंपल सी बात है। आप उसकी बात सुनिए ना, जो बोल रहा है आपको आपके अकाउंट में 25,000 है, रोज का आप 10,000 कमा सकते हैं, जाके उसका बात सुनिए, वो सही है आपके लिए। लेकिन यहाँ 999 देके मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने के लिए, रोज अपना चीज बताने के लिए कि भाई इसमें क्या है नहीं है कैसा है, एक चीज बताने, एक प्रोसेस बताने के लिए नहीं। 10,000 रुपए में 500 इनकम हो सकता है, वो गलत है। लेकिन मैं बोल दूं ना कि 10,000 है ना, अरे एक दिन में आप 5,000 कमा लोगे, सही है बॉस, ये सही है, ये कुछ करेगा। बकवास है यार, कुछ नहीं होता, ये सब टोपी पहनाने वाला काम है। अरे यहाँ बहुत सारे बिस्किट को मैंने देखा है, बिस्किट की कहानी बताता हूँ। एक बिस्किट को मैंने देखा ना, उसमें लिखा हुआ था बिस्किट 100% ओट्स एंड मिल्स। ध्यान से समझिएगा, 100% ओट्स एंड क्या, ओट्स एंड बेरीज से बना हुआ बिस्किट है ना, हेल्दी बिस्किट। पीछे देखा इंग्रेडिएंट्स क्या लिखा होता, 65% मैदा, 60 to 65% मैदा। वो छोटा छोटा वर्ड्स में जो ना वो पीछे लिखा होता है, बड़ा वर्ड्स में बाहर वो जो ऐड करने के लिए वहां, नहीं तो बिकेगा नहीं बिस्किट। सामने कभी लिख के कोई बेचता है क्या? 65% मैदा, मैदा बिस्किट सुना है कभी? जो हेल्दी प्रोडक्ट है ना वही सामने लिख के बेचता। आप लोग को जो बताया जाएगा ना, आप उसको देख के अट्रैक्ट होते हो। मुझे पता है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, झूठ बोलता है तो मैं नहीं खाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ये है वो है, भाई वो जो कर रहा है, जो खा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है, मुझे नहीं समझ में आता, मैं नहीं खाऊंगा। जिसको अच्छा लगता है वो खाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे भी लोग हैं ना जो दिन में 10,000 बोल के भी चूना लगा रहे हैं, चूना लोग खा रहे हैं। और क्या, चूना खाने के लिए रेडी है लोग। जी बिल्कुल, यहाँ पे किसी को सीखना नहीं। जो मेरे ग्रुप में लोग हैं ना वो सीखते हैं, समझते हैं, टीम है, फैमिली है। इसीलिए एक जन थे बदमाशी कर रहे थे, सीधा आउट कर दिया। बदमाशी कर रहे थे, सीधा आउट कर दिया। लीड्स बेच रहे थे, वो जानता है कि मेरे ग्रुप में क्या सिखाता हूं मैं, क्या पढ़ाता हूं। जो नहीं भी जानते होंगे ना, 1-1.5 महीने में बहुत कुछ समझ गए होगा। साइकोलॉजी को समझाता हूं मैं, कि वो भी देखिए एक यूट्यूब वीडियो में डाल के कि साइकोलॉजी ये होता है वो है, ठीक है, एक दिन के लिए आप सीख जाओगे। चीजों को समझो, हकीकत में आओ भाई, थोड़ा नीचे आओ,
हवा में उड़ के कोई फायदा नहीं है। मैं हवा में अब नहीं उड़ता, पहले उड़ता था, धड़ाम से गिर गया था मार्केट में। सिंपल सी बात है, नीचे आइए, जमीन पे आइए, 10,000 20,000 लेके दिन में 50,000 नहीं कमा लेंगे ना, महीने में कमा लेंगे। हवा में मत उड़िए, नीचे आ जाइए, है ना। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं चलता है, ना कि ये सिर्फ, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता। हर बिजनेस में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, सीखना होगा, घिसना होगा अपने आप को, तब जाके उसमें सक्सेस पा सकेंगे। सिंपल सी बात है, समझिए उन चीजों को। यहां पे ना आज एक स्टूडेंट आया था, है ना, 4 घंटे सफर करके आता है, 4 साढ़े 4 घंटे, 3 ट्रेन को चेंज करके ट्रेन में सेकंड क्लास का डब्बा में धक्का खाते खाते यहाँ पे आता है। 4 महीना 6 महीना से सीख रहा है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं। एक बार फीस दिया, 999 नहीं दिया, बहुत ज्यादा फीस दिया उसने, आके फिर भी सीख रहा है। क्यों सीख रहा है? क्योंकि यहां पे सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं होती, यहां पे सिर्फ मार्केट की बातें नहीं होती, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। डिस्कस करता हूं मैं लोगों से, अपने स्टूडेंट से, वो बताते हैं, अपना प्रॉब्लम भी बताते हैं, मैं शेयर करते हैं, है ना। सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करने से, जो यूट्यूब में आपको कोई बता देगा ना कि साइकोलॉजिकल ये है वो है, अरे लाइव मार्केट में साइकोलॉजी कैसे काम करता है कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा आपको? लाइव मार्केट में कोई यूट्यूब वीडियो डाल दिए, कौन बताएगा? कोई ग्रुप में डाल दिए, ये ले लो वो ले लो, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, बताता हूं मैं, अब बताऊंगा। वही सिखाने का तरीका है, वही सीखने का तरीका है। जुड़े रहेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो टिकेंगे, टिकेंगे तो कमाएंगे, कमाएंगे लंबा जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसलिए बोलता हूं, लर्निंग है तो अर्निंग है, सीखेंगे तो टिकेंगे, सिंपल सी बात है। बाकी जो बहुत समझदार है वो मार्केट उसका भला करे, भगवान उसका भला करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउ अभी ऑलमोस्ट 111 रुपए ऊपर है, मतलब पॉइंट्स ऊपर है, रुपया बोल रहा हूं, पॉइंट्स ऊपर है, डॉलर, ठीक है। तो डाउ अभी ऑलमोस्ट ठीक है, प्लस में है। मैं इसको बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, हाँ तेजी में तो है। नैस्डैक फ्लैट है, ठीक है। अपना SGX मैंने बोल ही दिया कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। लेट्स सी कि कल क्या होता है। तो इसमें रणनीति क्या रह सकती है, कुछ लेवल से जो डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ, कि निफ्टी के लेवल्स, डेटा पॉइंट में पहले डिस्कस कर लेता हूं। डेटा पॉइंट में कुछ इंटरेस्टिंग क्या हुआ है कि क्यों मार्केट गिर नहीं रहा है, ठीक है। आज ही मैं डिस्कस कर रहा था, जब पढ़ा रहा था तो स्टूडेंट्स को बता रहा था। तो हम लोग स्टूडेंट जो एडवांस लेवल में पहुंच गए ना स्टूडेंट्स, तो मैं डिस्कस करता हूं उनके साथ, क्योंकि मुझे भी पता है कि उनका IQ लेवल तेज हो गया है, ठीक है। तो ऐसा है कि 3 सेशन पहले का डेटा जो था उसमें FII जो थी लॉन्ग थी, 41%, 46% लॉन्ग थी, 46% लॉन्ग थी। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में, मतलब थर्सडे को, एक्सपायरी के दिन 41.26% लॉन्ग हो गई। बाकी का शॉर्ट समझिए, जो 41 बोल रहा हूं -100 कर दीजिए तो उतना शॉर्ट में है। तो लॉन्ग 41% थी। फिर नेक्स्ट डे लाइक फ्राइडे को 42 पॉइंट समथिंग हो गई, ठीक है, मतलब 1.5%, 42.78%, तो ऑलमोस्ट 1.5% से उनका लॉन्ग बढ़ गया। दूसरे जगह पे क्लाइंट जो है, रिटेलर, हम लोग जैसे लोग, तो रिटेलर जो है फ्लैट चल रहे हैं, उन लोग के डेटा में कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब 50-50 पकड़ लीजिए। लॉन्ग 49 है तो शॉर्ट 50%, 51% है। ये एक वजह है जो मार्केट गिर नहीं रहा है, ठीक है। बाकी चार्टिकली सही चल रहा है, निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे चार्ट पे देखूं तो सही चल रहा है, रिट्रेसमेंट सही चल रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है जो मैं देख रहा हूं ऑप्शन चेन में, 18,200 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कल वहां तक स्पॉट में पहुंच जाए 18,200, जो दिख रहा है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन हो सकता है गैप अप करके 18,200 के आसपास ही चला जाए। चूंकि मैं पहले भी आके बोल चुका हूं कि 17,900 के ऊपर मार्केट चलेगा तो क्या होगा, 18,100, 300, 400 का रास्ता खुलेगा, बोला था कि नहीं। तो 17,900 के ऊपर जब से क्लोज किया है, टूटा किया, मैं क्या बोला था, 17,000, जब 17,550 था वो टाइम पे भी आके बोला, देखिए इतना 16,800, 900 से भी बोल रहा हूं बाई करने, 17,550 आया ना, 600, वो टाइम पे भी बोला बाई करने, 800 गया था, 16,900 से 17,800 भी गया था, वो टाइम पे बोला वेट कीजिए डिस्काउंट मिलेगा। जब 17,550 के आसपास आया तो वो टाइम पे बोला था 17,500 का स्टॉप लॉस डाल के बाई करके रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 500 टूटेगा तो खराब हो जाएगा, टूटा नहीं।
ठीक है, तो 17,550 के ऊपर अभी देखिए मार्केट कहाँ गया, 18,000। जब 17,800 750 भी चल रहा था, जुड़ रहा था, तब भी बोला कि 17,900 के ऊपर 17,900 के ऊपर जब मार्केट टिक जाए और क्लोज कर दे, तब समझ लीजिएगा वहां से 18,100 के लिए, 18,300 400 के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो 17,900 के ऊपर यदि क्लोज कर गया, मतलब 17,800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये भी बोला था कि 17,800 का एसएल डाल के, 100 पॉइंट का एसएल डाल के आप प्ले कर सकते हैं। आप कैसे प्ले करना है, आप समझदार है, आप कैसे कर सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता कैसे कर सकते हैं। कॉल लेके कर सकते हैं, फ्यूचर लेके कर सकते हैं, अपने लॉस एपेटाइट को देखते हुए कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबको बोलता हूं अपने लॉस एपेटाइट को देख के ट्रेड कीजिए। कभी भी किसी का ट्रेड को देख के कॉपी मत कीजिए। ये मत सोचिए वो मर्सिडीज खरीद रहा है, बंगला खरीद रहा है, 1 करोड़ कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो 24 साल का है तो इतना कमा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी 1 लाख 2 लाख ला के डालता हूं, इतना बड़ा ट्रेड ले लेता हूं कि एक ही दिन में 2 लाख का 4 लाख 6 लाख हो जाए। नहीं होता, ये नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। उसके पास हो सकता है 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, मजना पड़ता है, मज गया होगा। आप अभी नए नए आए हो, उसको देख के कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। कॉपी करने से 2 ही चीज होगा, या तो उड़ जाओगे या तो गिर जाओगे। गिरने के चांस 90% है, बिकॉज दिस इज द मार्केट ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप प्रोबेबिलिटी, तुक्का, मतलब तुक्का लगाना अभी सीख रहे हो, सीखे भी नहीं, सीख रहे हो। अब वो तुक्का लगा 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 के लॉस कर चुका है, ऑलरेडी मार्केट को सीख चुका, मार्केट उसको गिरा गिरा के चोट लगा लगा के सिखा चुका है उसको, तो वो कर सकता है, आप नहीं कर पाओगे, है ना। हाय गिरीश जी, आप नहीं कर पाओगे, ये समझिए, आप चीज को समझना होगा बॉस। यदि आप समझ रहे हो कि नहीं मैं देख के, इसका वीडियो देख के, ये एक स्ट्रैटेजी देख के ये बना लूंगा, ऐसा होता ना तो यहाँ सेलिब्रिटीज के सेमिनार में, वेबिनार्स में लाखों लोग आते हैं, महीने में लाखों लोग आते हैं, सब सक्सेसफुल होते? नहीं होगा। रियल लाइफ में भी, बिजनेस में जैसे सब सक्सेसफुल नहीं होते, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, यहां भी कोई सब सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, रेस जारी रहेगा। रेलवे के परीक्षा लोग कितने लाखों लोग देते, सब सिलेक्ट हो जाते हैं क्या? तो क्या परीक्षा देना बंद कर देते हैं? नहीं। आप क्या प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे? नहीं। लेकिन प्रोसेस, यदि आपको परीक्षा देना, आपको पास होना है, तो आप ये सोचोगे कि वो पास हो गया, मैं भी जा रहा हूं एग्जाम देने। नहीं, आपको एग्जाम का तैयारी करना पड़ेगा उसी के जैसा, जितना वो मेहनत कर रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है, तो आपको भी 10 घंटा पढ़ना होगा, तब जाके आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, आप उससे कंपीट कर पाओगे। उसी तरीके से यहां भी यदि आप किसी को कॉपी कर रहे हो, तो जाके देखो कि यदि वो 10 साल से मेहनत कर रहा है, तो एटलीस्ट मैं 2 साल 3 साल उसको देख के मेहनत तो कर लूं, तब उतना सोच सकता हूं, तब आप लेजिटिमेट हो, तब आप सही कर रहे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसे होता है, ऐसे आप कमा पाओगे। कमाना यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कमा नहीं पाओगे, लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सर आप कॉल, टेलीग्राम में, कोई टेलीग्राम में कॉल वॉल नहीं देने वाला मैं। जो कॉल वॉल पूछेगा वो प्लीज ज्वाइन ना करें। मैं लर्निंग देने की कोशिश करूंगा, चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दूंगा। मैं किसी को बोलने वाला नहीं कि बाय दिस बाय दैट, वो नहीं बोल पाऊंगा। जुड़ना है जुड़िए, नहीं जुड़ना मत जुड़िए, ठीक है। आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आई लव यू ऑल, कोई टेंशन नहीं है, बट ये मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए, 1 बार बोलूंगा ना, 2 बार बोलूंगा ना, 10 बार बोलूंगा ना, मत जुड़िए। क्योंकि मैं ये चीज पैसों के लिए सिर्फ नहीं कर रहा, नहीं तो 999 रखता, 9000 रख देता था, 5000 रख देता था, है ना। देते 10 जन देते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही सही था। लेकिन वो नहीं किया ना मैंने ऐसा रखा है कि अफोर्डेबल होगा सबके लिए। एक गरीब से गरीब इंसान भी अफोर्ड कर पाएगा, जिसका 25,000 का कैपिटल होगा, जो 1 लाख 10 लाख वाले को तो कर ही लेगा। तो मैंने पार्शियलिटी नहीं किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट वो है। हेलो मिस्टर फंटास्टिक जी, सैम 4U76। मैं अपने ग्रुप में टेलीग्राम, जो अभी मैंने शिफ्ट किया, व्हाट्सएप था, टेलीग्राम पे प्राइवेसी के चक्कर में कर लिया है, और उसमें मैं बैंक निफ्टी निफ्टी के सारे कुछ लर्निंग देने की कोशिश करूंगा। उसमें आप ये मत समझिए कोई टाइमिंग होगा, मार्केट चलता रहेगा, आपका लर्निंग चलता रहेगा। आप मैं अपने ट्रेड्स डालूंगा, आपको करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना है सीखिए। मैं ये नहीं बोल सकता आपको, अब नहीं बोल सकता कि ये लीजिए वो लीजिए, अब उसके चक्कर में मत पड़िए। क्या जरूरत है? आज तक कोई बोलने से आप कमा लिए क्या? कोई बन गया क्या? ये सब फैंटेसी है, फैंटेसी वर्ल्ड से निकलिए, ठीक है। कोई आपको अमीर बना देगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आपको पढ़ा सकता है, कोई आपको पढ़ा लिखा सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको समझा सकता है। आपको अमीर नहीं बना सकता कोई किसी को नहीं बना सकेगा, ना सकेगा ना सका है, कभी नहीं।
आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा। निफ्टी का लेवल मैं बता देता हूँ, 18,200 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस है, वहां तक जाएगा तो आपको या तो नीचे से बाई है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और एक सपोर्ट है, निफ्टी का एक सपोर्ट है, सपोर्ट जो है 17,862 तक मार्केट यदि मान के चलिए एक बार 18,200 तक पहुंच गया तो वहां से एक बार मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। 17,862, 850, 800 यही जोन होगा फिर से दोबारा बाई करने के लिए। बाइंग करना है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, क्या होगा वो तो मैं बाद में जब आएगा तो बता दूंगा, लेकिन अभी यदि बड़ा गैप अप होता है चेज नहीं करना है, ठीक है। किसी ने कुछ बाई कर रखा है तो आप उसको प्रॉफिट बुक कीजिए 18,200 या 150, 200 के आसपास जाए तो, क्योंकि वहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, काफी सारे रेजिस्टेंस है ना। 18,200, 250 से के बीच में काफी रेजिस्टेंस है, बड़े बड़े सेलर है। इसको यदि वो सरपास कर गया, मतलब पास कर गया 18,250, 263 के ऊपर, तो फिर वो नेक्स्ट फिर चला जाएगा 18,500 की तरफ, समझ लीजिए 18,270 पकड़ लीजिए। 18,270 के ऊपर यदि चल गया निफ्टी तो फिर वो 18,500 सीधा पकड़िएगा। सर मैंने टेलीग्राम ज्वाइन किया है कल से, थैंक यू सर। आपके वीडियो देखकर ऐसा फील होता है कि कोई अपने फैमिली मेंबर को सिखा रहा है, थैंक यू। अरे मैं हम लोग फैमिली है, सीखेंगे। देखिए मार्केट में देखिए कोई एक चीज को समझिए, दो पार्टिसिपेशन होता है, बायर और सेलर। जो एक सच्चा इंसान है ना वो जानता है इस मार्केट में, एक सच्चा ट्रेडर जो है ना वो जानता है इस मार्केट में कि मैं रोज नहीं कमा पाऊंगा, जो एक्चुअली में जानता है, जो एक्सपीरियंस्ड है। बस उसको ये पता है कि मुझे लॉस कितना मैनेज करना है, मुझे रोज का लॉस। मैं जैसे बोलता हूं एक लॉट में यदि बैंक निफ्टी में काम करते हो 1,000-1,200 से ज्यादा लॉस मत लो, मतलब 40 से 50 पॉइंट्स का एसएल लो यदि आप किसी तरफ भी प्ले कर रहे हो, ठीक है। निफ्टी में कर रहे हो तो 20 to 25 पॉइंट मैक्सिमम रखो, उससे ज्यादा लॉस मत रखो। अब इतना कैलकुलेटेड वाइज मत जाओ, इतना कोई 30 मार्क नहीं, बैठा हुआ नहीं, कोई नहीं जानता कहां पे क्या एसएल है। आप अपने पैसे के हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से एसएल लीजिए। मैं भी उतना ही लेता हूं, मैं अपना बता रहा हूं, बाकी आप आपकी मर्जी है, मैं बस बता रहा हूं। उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कोई इंसान यदि 20,000 का कैपिटल हो, 1,000 रुपए से क्या ज्यादा रिस्क लेगा, वो एक दिन में 10,000 का रिस्क लेगा, इसलिए तो लूट जाता है बेचारा। फिर बोलता मुझे हेल्प चाहिए, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है किसी से हेल्प मांगने की। मार्केट में आप काम कायदे से कीजिएगा। एक बार किसी का सही बात सुन, इतना तो यदि कोई बोल रहा है कि 1,000 रुपए का एसएल डाल के रखिए, अब उसमें तर्क होगा सर 1,000 रुपए का एसएल तो खा जाता है, तो लीजिए 5,000 का एसएल, हमको फिर पूछ कह रहा है, क्यों किसी से हेल्प मांग रहे हैं। फिर आपको 5,000 10,000 का रिस्क लेना है और दूसरा को बोल रहे हैं सिखाइए, तो बच्चे बेचारा क्या सिखाएगा आपको, कोई नहीं सिखा पाएगा आपको। सीखने के लिए तैयार आप है नहीं, तो कौन सिखाएगा, अपना ही करना है। 43,500 पुट बाई किया हुआ है, क्या करो। पुट मतलब इन द मनी, अरे बाप रे, इन द मनी पुट कौन बाई करता है भाई। पुट बाई किया हुआ है तो होल्ड कीजिए। मंथली क्या, कौन सा किया हुआ है, मे का मंथली। देखिए निफ्टी का मैंने बता दिया, कोई भी गैप अप हो चेस मत कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा यदि बाई करके गए हैं तो प्रॉफिट को बुक करें 18,200, 220 आसपास जो भी जाए कल तो, क्योंकि मार्केट काफी ओवरबॉट में आ चुका है। आरएसआई जो है 71.24 चल रहा है और बैंक निफ्टी का 74 चल रहा है, सो बी कॉशियस। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 10.94 के पास चल रहा है, सो बी कॉशियस। स्टेबल जोन में है मार्केट, इसको स्टेबल जोन में बोलेंगे, लेकिन यहां पे मैं बाय नहीं करने वाला, सिंपल सी बात है। आई एम नॉट गोना बाय दिस मार्केट एज ऑफ नाउ। हाँ, पर्टिकुलर स्टॉक्स में मैं बायर हूं, ठीक है। फोर्थ में आशीष जी, तो फोर्थ में मैं मत रहिए, देख लीजिए फोर्थ में मैं क्या बोलूं। अभी फोर्थ में तो अभी 3 दिन बाकी है, क्यों फोर्थ में क्यों है इन द मनी वगैरह बाई करते हैं। ऑप्शन हमेशा छोटा बाई कीजिए, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ समझ में आएगा, सीखना आएगा। उसमें बहुत कुछ वीडियोस डालता हूँ, लाइव मार्केट में अपडेट डाल देता हूँ, उसमें वॉइस डाल देता हूँ, रात में बहुत कुछ डाल देता हूँ चार्ट्स के साथ, तो लोगों को समझ में आता है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उस हिसाब से वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मैं आप किसी को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो अब गाइडलाइंस के खिलाफ है। मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूंगा जरूर, ठीक है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जोन अभी एक था 43,083 जो वो क्रॉस कर चुका है। नेक्स्ट उसका जो है पड़ा 43,700, तो मान के चलते हैं यदि 43,600-700 के आसपास गया तो वहां पे बैंक निफ्टी कोशिश करेगा एक बार जाने के लिए
और रिट्रेस करके आने के लिए 42,000 या 43,000 के आसपास आके एक बार रिट्रेस करने के लिए, तो यहां से यदि मार्केट 43,500 600 तक जाता है तो ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट, बिकॉज बैंक निफ्टी भी जो है 74 RSI पे चल रहा है, ओवरबॉट है, इंडेक्स बहुत ओवरबॉट पे चलते नहीं रहेगा। हाँ, होल्ड कर सकता है, तो आपके कॉल लेने से आपको कोई फायदा होने वाला बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया विक्स भी बहुत डाउन है। हालांकि कंफर्टेबल जोन पे इंडिया विक्स दिखा रहा है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, पर क्या इसके लिए कोई चार्ज है? यस, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा लर्निंग ग्रुप है, और वो उसके चार्जेस 999 मंथली है, 999 मंथली है, कुछ भी फ्री नहीं है। फ्री में मैं सिर्फ इंस्टा पे आता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, यहाँ लाइव आता हूँ, जितना बता सकता हूँ बताता हूँ, इससे ज्यादा मैं फ्री में नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि फ्री का ज्ञान क्या होता है पता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? अब फ्री में करूं क्यों? मैं क्यों किसी के लिए फ्री में करूं? फ्री में जितना मैं कर सकता हूं मैं यहाँ कर रहा हूं। वहां भी जो मैं 1000 रुपीज लेके कर रहा हूं ना, कोई 10,000 लेके भी नहीं कर रहा है, ठीक है? मैं 999 रखा हुआ इसलिए कि कोई भी इंसान, एक एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए बीच में। हम, मुझे भी लगना चाहिए, कोई मुझे सवाल पूछे तो मुझे वो फील नहीं होना चाहिए कि मैं फ्री में कर रहा हूं। मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मैंने एक लेजिटिमेट एक अमाउंट लिया है किसी से, मैं उसको सवाल का जवाब भी देता हूं, ठीक है? ग्रुप में जितना हो सकता है मैं 1000 लेके ना 10,000 का एफर्ट देने की कोशिश करता हूं, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप का नाम स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी, वो प्राइवेट है, आपको नहीं दिखेगा, आप ज्वाइन करेंगे तो ही आप ऐड हो पाएंगे, वो भी मैं ऐड करूंगा, आपको लिंक शेयर नहीं कर सकता। बाकी आप व्हाट्सएप कीजिए फॉर मोर डिटेल्स, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7304765166, ठीक है? और बैंक निफ्टी में 43,700 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है? और वहां पे कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, देखते हैं। कल गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, यहाँ पे तो लोग यहाँ पे SGX तो दिखा रहा है गैप अप, ठीक है? बाकी तो उसके मूड के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे क्या बाई करेंगे 74 75? देखिए, मैं नहीं बाई करूंगा, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बाई करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड जो है बाइंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ओवरबॉट में होता है मार्केट तो रिवॉर्ड बहुत ज्यादा नहीं मिलता। वो कब मिलता है? यदि एक डिप दे दे 600 700 800 पॉइंट का, तब मैं बाई करूंगा थोड़ा सस्ता में। पब्लिक को फ्री में अजीमियत नहीं होती, फिर वो कुछ भी मिले। हाँ, पब्लिक को फ्री में अहमियत नहीं होती, हाँ राइट, अहमियत 999 मंथली। कैपिटल मार्केट में आप हो, मैं लोगों को बोलूंगा कि फुल क्लास कीजिए, है ना, इतना सैलरी है, लोग बोलेंगे सर फीस बहुत ज्यादा है। मैं बोलूंगा 999 मंथली, पूरा महीना मैं काम कर रहा हूँ रात रात तक जग के, 999 देके आप ज्वाइन हो जाओ, उसमें मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आप देख लो। बोलेंगे सर फ्री में, आपके लिए मार्केट में जगह होना चाहिए कि जो यहाँ बेचारा पैसा लेके आया है वो काम कर रहा है, उसके लिए जगह होना चाहिए। मार्केट उसको पैसा देगा जो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट नाम है, जो पैसा लेके ही नहीं आया है, तो मार्केट में कर क्या रहे? मुझे तो वही समझ में नहीं आता। जो 20-25 हजार लगा के भी जो ग्रुप ज्वाइन करके सीख रहा है वो कमाएगा, जो हर चीज फ्री में जिसको चाहिए तो वो बोलेगा तू फ्री में ही जा, मार्केट भी बोलेगा। फिन निफ्टी एक्सपायरेड, सर फिन निफ्टी में फॉलो नहीं करता, सॉरी फॉर दैट। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉलो करता हूँ, डाउ फॉलो करता हूँ, फिन निफ्टी में मैं काम नहीं करता, सॉरी फॉर दैट। हालांकि देख लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सतर्क रहिए, काफी ओवरबॉट है, एक रिट्रेसमेंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। वो लेवल होगा 43,000 43,100 के आसपास यदि मुझे मिलेगा फिर से जाके ऊपर जाके, अभी तो 43,200 पे 200 के आसपास ही। यदि यहां से मान के चलिए कल 400-500 पॉइंट ऊपर गया और वहां से रिट्रेस होता है, यदि यही पॉइंट से यदि रिट्रेसमेंट होना होगा तो मैं 42,600 के आसपास बाई करना पसंद करूंगा। लेकिन यदि कल कोई गैप अप हो जाएगा, मान के चलिए 43,300 400 500 600 चला गया, वहां से मैं एटलीस्ट 43,000 तक आने का वेट करूंगा। ध्यान से समझिएगा, कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा, सब सिर्फ लेवल बताएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके ऊपर वहां से जाएगा, बाइक कीजिए, वहां से सिर्फ मैं भी बताता हूँ। लेकिन मार्केट में सिचुएशन हमेशा एक नहीं रहती जो हमेशा एक ही चीज बोलूंगा और एक ही चीज काम करेगा, नहीं। मैं हमेशा अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मार्केट का चीज समझ में आए, क्योंकि मार्केट आपको एकदम हैच पॉच कर देगा, आपका दिमाग का दही कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2-2 महीना पैसा ही नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जो इतने साल से है मार्केट में उसको समझ में नहीं आ रहा, आप नए नए कैसे समझ में आ जाएगा।
हेलो हेलो पटेल रिया जी, हेलो। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट्स भी दे देता हूँ, लाइव कुछ देना रहता है वो भी दे देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा अभी, वो भी डाल देता हूँ। कितनी बार तो मैंने लाइव मार्केट में डाला, यहाँ से मुझे लग रहा है गिरेगा, धड़ाम से गिर गया 200-300 पॉइंट, यहाँ से लग रहा है भाई होगा, धड़ाम से चला गया ऊपर, है ना। सर आप हमेशा कैप क्यों पहनते हो? क्योंकि कैप अच्छा लगता है मुझे। क्या दिक्कत है कैप में? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। मेरे बाल हैं भाई, देख लो मेरे बाल हैं, टकला नहीं हूं मैं, बाल हैं मेरे, अच्छे खासे बाल हैं। कैप पहनता हूं क्योंकि कैप अच्छा लगता है। क्या दिक्कत है कैप में? स्मार्ट नहीं लग रहा क्या कैप में? खराब लग रहा हूं क्या दोस्तों? बोलो खराब लग रहा हो तो बोलो, अच्छा लग रहा हो तो भी बोलो। आप कैप क्यों नहीं पहनते? मैं यदि सवाल करूं, आप कैप क्यों नहीं पहनते ये बताइए। निश्चय सिंह जी 23, आप कैप क्यों नहीं पहनते बताइए। इसका सवाल का जवाब दीजिए। मैंने जवाब दे दिया, अब आप जवाब दीजिए। आप कैप क्यों नहीं पहनते? है कोई जवाब? नहीं है ना। सोच रहे होंगे क्या जवाब दूं, कैप क्यों नहीं पहनते। उसी तरह से कैप क्यों पहनते हैं? हाँ, दो चीज बोल सकते, मुझे गर्मी लगता है, मुझे ठंडा लगता है पहनने से, पहनता हूं मैं कैप, मुझे अच्छा लगता है, पहनता हूं, क्या दिक्कत है। गुरु जी हमारे एक नंबर, थैंक यू विपिन जी, आप लोग भी एक नंबर हैं, एक नंबर स्टूडेंट हैं आप लोग। ऐसे स्टूडेंट यदि 1 साल 2 साल टिक जाए ना लर्निंग में, तबाही मचा देगा ग्रुप मार्केट में। बोले इतने सीखे लोग पैसा तो कमाएंगे ना। एशियन पेंट नहीं गया ऊपर, मार्केट इतना ऊपर गया फिर भी, और इन्फोसिस जाएगा 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 जाएगा, टेंशन क्या है? अरे नहीं जाएगा दुरानी एम्पायर जी, क्या हो जाएगा? आप लोग ये सोच के क्यों बैठ जाते हैं जाएगा ये जाएगा? मार्केट में कब क्या जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए अपने ट्रेड्स को अपने रिस्क के ऊपर लेना सीखिए, तभी तो सिखा रहा हूं। सिखा इसलिए नहीं रहा कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं, यहां से यहां जाना चाहिए, क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्या मार्केट जवाब देता है क्या? क्यों मार्केट ऊपर नहीं जाता है, क्यों मार्केट गिर गया? उसके पीछे क्या रीजन है? कभी कभी टेक्निकल कोई रीजन नहीं होता है ना। मार्केट अभी मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए। अभी कोई क्यों नहीं गिर रहा? इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि रिटेलर लोग बाई करके बैठे हुए हैं। क्या? पुट बाई करके बैठे हुए हैं, इसलिए मार्केट को खींचे जा रहे हैं लोग। पुट ज्यादा बाई करके हम लोग बैठे हुए हैं, रिटेलर लोग, इसलिए खींचे जा रहे खींचे जा रहे खींचे जा रहे। जिस कॉल बाई करेंगे तो फिर ऊपर जाना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि जब रिटेलर सोचेगा ना कि मार्केट ऊपर जाएगा तब मार्केट नीचे जाएगा। जब रिटेलर सोचेगा ना मार्केट नीचे जाएगा तब ऑपरेटर क्या करेगा, एफआई लोग क्या करेंगे, खींच खींच के ऊपर लेके चले जाएंगे। तो अभी जो है एफआई क्या कर रही है, देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। हालांकि वो लोग भी शॉर्ट में ही ज्यादा है, लॉन्ग में नहीं है। इतना तो मैं पहले भी बोला था 16,900 में, पूछ देख लीजिए जाके मेरा, कि 16,900 में बोला था। गलती से यदि शॉर्ट कवरिंग पे आ गई ना, अपना सारा माल जो शॉर्ट जितना करके बैठी हूं ना 92%, मैंने मार्च में बोला था, 22-23 मार्च का पोस्ट होगा, जाके देख लीजिए कि 16,950 चल रहा था वो टाइम पे, कि यदि अपना शॉर्ट कवरिंग मतलब अपना शॉर्ट को काटने पे आ गया ना तो भी मार्केट 18,000 जा सकता है। देख लीजिएगा जाके। 17,800 तो ऐसे भी बोल दिया था। गलत बोल रहा हूं कोई? वो टाइम पे सब सोच रहे थे सर कब जाएगा, सर कब जाएगा। अरे किसी को थोड़ी ना पता है कब जाएगा, अंदाजा लगा सकते। और वैसे भी अपना एशियन पेंट, इन्फोसिस एकदम छोटा छोटा सा, आप आदिशक्ति का स्टॉप लॉस ही 0 है। इन्फोसिस में उस दिन 800 रुपए का प्रॉफिट भी आ रहा था, है ना। बहुत लोगों का 3-3 हजार का प्रॉफिट आ रहा था, लोगों ने बुक नहीं किया, 3-3 लॉट लेके बैठे हुए थे, लेकिन नहीं किया, तो मैं क्या करूं उसमें। LNT 14 रुपया से लेके अभी तक का ऑप्शन आदिशक्ति में 17 मैंने जो दिया था उसमें से ऑलमोस्ट 15 काम कर चुका है। दो तीन काम नहीं। एशियन पेंट, इन्फोसिस छोड़ दो, अभी ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के पास है। ऑलमोस्ट इन्फोसिस प्रॉफिट में भी आया था, एशियन पेंट भी प्रॉफिट में आया था, LNT भी प्रॉफिट में आया था, 13 से लेकर 18 तक आया था। उस टाइम पे मैं LNT मैंने बोल दिया, ऑलरेडी 2 बार LNT से प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। उसके बाद भी बोला कि जिसको प्रॉफिट बुक करना है करे, और जिसको मरना है मेरे साथ आगे चले। मरने का मतलब क्या होता है? 0 होना। स्टॉप लॉस 0 है, स्टॉप लॉस 0 होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, क्या दिक्कत है? लॉस को एक्सेप्ट करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट करता है। छोटा सा लॉस, बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार है। 1 दिन का एक्सपायरी में बोलते हैं 3,000 का रिस्क लेने के लिए तैयार है, 2,000 रिस्क लेने के लिए तैयार है। 4 एक्सपायरी है, 8,000 रुपया रिस्क ले लेंगे। एक 3,000 2,500 का
ऑप्शन लेके बैठने में पूरा 25th में तक का टाइम है, फिर भी डर लग रहा है। क्यों? कॉन्सेप्ट को समझिए। व्हेन देयर इज अ जीरो नॉलेज देयर इज अ रिस्क, व्हेन देयर इज अ नॉलेज रिस्क नहीं है बॉस। ये मैं नहीं कह रहा, वॉरेन बफेट जी कहते हैं। समझिए चीजों को। लॉस उतना ही आप लीजिए, उतना ही रिस्क आप लीजिए मार्केट में जितना आपको, आप पहले से आपका माइंड रेडी होना चाहिए साइकोलॉजिकली कि ये मैं ले रहा हूं, ये जीरो इसका स्टॉप लॉस है। मैं पहले ही बोल चुका, मैं किसी को बोलता नहीं कि ये लीजिए वो लीजिए, मैं अपना ट्रेड डालता हूं, मैं लेके उसमें स्क्रीनशॉट डालता हूं, मैंने ये लिया। ऐसा हलवा नहीं है कि मैं बस बोल दिया ये ले लो वो ले लो, वो मैं बोलता भी नहीं। स्क्रीनशॉट डाला मैंने जो लिया है ना, जो प्रॉफिट लॉस होता है मेरा भी होता है। स्टॉप लॉस यदि जीरो डाल दिया तो आपके माइंड में पता होना चाहिए कि हाँ, यदि ये एक ऑप्शन 2500-3000 का है और इसका स्टॉप लॉस यदि जीरो है, 3000 रुपए मेरा लॉस होगा, क्या मेरा दिमाग इसके लिए रेडी है? क्या मैं ये लूं? नहीं लूंगा, मत लीजिए, क्योंकि मार्केट में रिस्क ही नहीं लेंगे तो पैसा जिंदगी में नहीं बनने वाला। रिस्क अब ज्यादा ले रहे हैं हर एक्सपायरी में करके, वो अच्छा है कि एक छोटा सा ऑप्शन आदि शक्ति लेके आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को, तो उसमें क्या बुराई है? जिसके पीछे मैं लॉजिक दे रहा हूं, चार्ट्स बता रहा हूं, जाने का प्रोबेबिलिटी नहीं गया तो मुझे क्या पता यार, नहीं जाएगा जाएगा। हम लोग तो सिर्फ तुक्का लगा सकते हैं ना। नो सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू सर। एलएनटी चल होल्ड किया हुआ है, हाँ करे रहिए प्रमोद जी, अब क्या करेंगे। एलएनटी में पहले भी बोला था प्रॉफिट बुक कर लीजिए, किसी ने नहीं किया, बहुत जन ने किया भी। एचएल होल्ड है, टेंशन नहीं है, लेट्स सी, अभी बहुत टाइम है। सर एलटी और एचएल का क्या हाल है? हाल तो अभी बेहाल है, देखिए क्या होता है आगे। यस अंडरस्टूड, यू आर राइट। देखते हैं, मार्केट तो अभी तेज है, क्या कह सकते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है, लॉस तो हो सकता है, तभी तो स्टॉप लॉस जीरो होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो है सामने है, जो है सामने है, आप लोग के सामने लॉस हो सकता है। इसलिए बोलता हूं सोच के लीजिए, समझ के लीजिए, किसी को फॉलो कीजिए अंधाधुन नहीं, अपने आप को देख के, अपना क्षमता देख के ही ट्रेड कीजिए। हमेशा मैं बोलता हूं किसी को कॉपी मत कीजिए। मैं 10 लॉट ले रहा हूं तो आपको उसको देख के 10 लॉट लेना है कि मैं लिया हूं, अरे मैं वो 10 लॉट का झेल जाऊंगा लॉस, आप झेल पाएंगे? नहीं। सारे डरे हुए हैं सर एचएल और एलटी को लेके, सबकी बजी हुई है, ये सबकी बजी हुई है। क्यों होता कि बजी हुई होना नहीं चाहिए। क्यों बजी हुई पता है? जो नए नए आए अब उनको तो कॉन्सेप्ट पता नहीं है। अब यदि 17-18 मैं उसमें रिकमेंडेशन डाल चुका हूं, ऑप्शन आदि शक्ति का तो ज्यादा पुराना तो हुआ नहीं है, अब वो 17-18 टाइम्स वो प्रॉफिट कर चुके हैं। अब जो पुराने लोग हैं वो तो डरे हुए नहीं है, क्योंकि उनको पता है लॉस हो जाएगा और मेरे पास टाइम भी पूरा है, कोई टेंशन नहीं है। लॉस हो भी जाएगा, एलएनटी में 2-2 बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, एचएल में 2-2 बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। आपको नए लोग आए हैं, 1-2 लेके बैठे हैं, उनको लॉस हो गया। एलएनटी में जब प्रॉफिट आ रहा था बुक किया नहीं, बोले सर आपके साथ मरने के लिए रेडी है। क्यों भाई, क्यों? जब आपको प्रॉफिट आ रहा बुक कीजिए ना। जब मैं तो बोल दिया जिसको प्रॉफिट बुक करना है कीजिए। बैंक निफ्टी में एक ही चीज समझ लीजिए, मैं यदि 43,700 के आसपास जाएगा तो मैं पर्टिकुलरली वहां पे जाके बैंक निफ्टी को एक एसएल लगा के शॉर्ट करूंगा। वो एसएल होगा 43,800। सिंपल सी बात है, वहां जाएगा तो मार्केट को मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट करने की इंट्राडे में, और या तो यदि मुझे बाई करना होगा तो मैं पुट बाई करूंगा 43,700 के आसपास जाएगा तो, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस है और मैं उसको प्ले करने की कोशिश करूंगा 43,100 43,000 के लिए, मतलब 500 पॉइंट या 600 पॉइंट के लिए प्ले करने की कोशिश करूंगा। वहां से मार्केट यदि फिर सपोर्ट लेगा तो देखूंगा क्या करना है। फिलहाल के लिए मेरा कल के लिए यही स्ट्रेटेजी रहेगा, 43,700 600 ये सब जोन में शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। यदि वहां नहीं गया मार्केट, फ्लैट खुलता है मार्केट, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, देखूंगा कि पहला 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल क्या बन रहा है। पहला 15 मिनट का कैंडल को मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा। 10 बजे तक डेटा को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा। जिस तरफ मार्केट चलेगा, जिस तरफ यदि मार्केट बताएगा कि हाँ रेंज बाउंड है या इधर प्ले करना चाहिए, एग्रेसिव प्ले करना चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से करूंगा और इंस्टाग्राम में अपडेट भी डाल दूंगा। लेकिन कोई भी बड़ा गैप अप होगा तो मैं शॉर्ट ही करूंगा। और यदि गैप डाउन होता है और 42,000 43,000 के आसपास मुझे मिलता है तो मैं क्या करूंगा पता है, 42,875 का एसएल डाल के मैं कोशिश करूंगा बाई करने की। यदि गैप डाउन होता है तो मैं 42,875 का एसएल डाल के, जो कि पहले दिन का लास्ट डे फ्राइडे का
डे लो है उसका एसएल डाल के मैं प्ले करूंगा, या फिर 42,875 है ना, 42,850 का लगा लूंगा, 25 पॉइंट आगे पीछे, ठीक है। तो मैं उसका एसएल डाल के प्ले करने की कोशिश करूंगा, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट है और ब्रेकआउट का भी सपोर्ट है वहीं पे 42,850 के आसपास, तो वहां का एक एसएल डाल के मैं बाई करने की कोशिश करूंगा। यदि गैप डाउन हुआ तो, फ्लैट होगा तो रीड करने की कोशिश करूंगा, जो होगा जैसा होगा आप लोग को अपडेट कर दूंगा। और आशा करता हूं आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, ज्यादा कुछ बोल दिया होगा तो माफ कीजिएगा। आई लव यू गाइस, फॉलो करते रहिए, जो नए लोगों फॉलो कीजिए, और जिसे भी सीखना है समझना है लाइव मार्केट में आके देखते रहना है क्या क्या अपडेट मैं देता हूं और किस तरीके का ट्रेड करता हूं, क्या ट्रेड डालता हूं। यदि आपको लगता है कि हाँ जुड़ना चाहिए तो जरूर जुड़िए। 999 मंथली है, टेलीग्राम का स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी है, व्हाट्सअप कीजिए मुझे 7304765166 और जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।